क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पायलट को बचाने की खबर झूठ बोली? आखिर ईरान के अंदर अमेरिकी प्लेन्स के मलबे का सच क्या है? ईरान बहुत जल्द क्या वाकई में अमेरिका के पायलट की फोटो, उसकी डिटेल जारी करने वाला है? दोस्तों, अमेरिका के 2 पायलट्स जो कि ईरान में उसका रेस्क्यू चल रहा था, उसको लेकर पिछले रात से अभी तक इतनी सारी और इतनी अलग अलग तरह की खबरें आ गई हैं कि अजीब कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि ट्रंप सच बोल रहे हैं कि ईरान सच बोल रहा है। आज सुबह मैंने आपके सबसे पहले खबर रखी जिसमें मैंने आपको रात भर की अपडेट में ये बताया कि आप जानते दोस्तों, अमेरिका के 2 पायलट्स का रेस्क्यू अमेरिका कर रहा था, दोनों अलग अलग जगहों में। दोस्तों, सबसे पहले एक प्लेन क्रैश हुआ अमेरिका का, उसमें पीछे बैठे एक पायलट का रेस्क्यू करना था और उसको बचाने के लिए जब एक और ऑपरेशन चलाया गया तो उसमें भी एक पायलट गिर गया। तो कुल मिलाकर 2 पायलट्स का रेस्क्यू करना था जो कि लगातार अमेरिका कर रहा था। अचानक से ट्रंप ने आज सुबह भारतीय समय अनुसार आज सुबह बता दिया कि वी डिड दैट, हमने कर लिया, हमने अपने दोनों पायलट्स को बचा लिया और ये अब तक का सबसे खतरनाक ऑपरेशन था जो कि अमेरिका ने अंजाम दिया था। लेकिन अब ईरान का ये दावा है कि ट्रंप न केवल झूठ बोल रहे हैं बल्कि बहुत जल्द ईरान ये बताने वाला है कि कौन कौन सा पायलट उनके पास है, वो फोटो शेयर करने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो देखिए, ये ईरान ने शेयर की है वीडियो, प्रेस टीवी ईरान का चैनल है, उसके हवाले से मैं ये वीडियो आपको दिखा रही हूँ। ये मलबा है दोस्तों अमेरिका के उन विमानों का जो उनके पायलट्स को बचाने के लिए आया था। आप इस तरह मलबा देखिए। अब कोई कह रहा है कि ये 2 विमान हैं, कोई कह रहा है 3 विमान हैं, लेकिन आप जरा इस मलबे को देखकर अंदाजा लगाइए कि आखिर ये कितने जेट्स हैं। इनमें से कुछ जेट हो सकता है, कोई हेलीकॉप्टर हो सकता है। ईरान द्वारा ये वीडियो शेयर किया गया है कि अमेरिका के फाइटर प्लेन्स का जो अपने पायलट्स को बचाने के लिए रेस्क्यू करने आया था, देख लीजिए, हमने उसको मिट्टी में मिला दिया, उसको फूंक डाला, उसका ये हाल कर दिया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कंसुलेट जनरल ईरान के मुंबई में, उनकी तरफ से ये फोटो भी शेयर की गई है। अब जरा आप फोटो देखिए, लॉन्ग शॉट में आपको फोटो नहीं दिख रही होगी, ऊपर जो फोटो है ना, फोटो के ऊपर जो फोटो है, देखिए इसमें आपको एक प्लेन दिखाई देगा ना। यहाँ पर ईरान का दावा है कि दरअसल ये यूएस का एक प्लेन है जो अपने पायलट्स के सर्च के लिए आया था, हमने उसको फूंक डाला। देखिए लिखा है यहाँ पर, डाउन्ड फाइटर पायलट वॉज डिस्ट्रॉयड इन सदर्न इस्फहान। इस्फहान एक प्रोविंस, एक जगह का नाम है ईरान में। जगह का नाम बताकर फोटो शेयर करके ईरान कह रहा है कि ये वो प्लेन है जो अपने पायलट को ढूंढने के लिए आया था, अमेरिका ने भेजा था और हमने उसको गिरा दिया है। बाकायदा फोटो शेयर कर रहा है ईरान। वहीं दोस्तों, कंसुलेट जनरल ईरान के मुंबई में, उनकी तरफ से ईरान के टीवी की ये फोटो शेयर की जा रही। दोस्तों, ये दावा किया जा रहा है इस फोटो शेयर करके कि यूएस ने जो ऑपरेशन चलाया था अपने पायलट्स को बचाने के लिए, वो फेल हो चुका है और बहुत जल्द ऑपरेशन को भी हम रिवील करेंगे, ऑपरेशन के बारे में भी बताएंगे और उसकी फोटोज भी शेयर करेंगे और डॉक्यूमेंटेड एविडेंस शेयर करेंगे। जो रिटन में सबूत होंगे वो सब शेयर करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक के सबसे मुश्किल ऑपरेशन में अपने 2 पायलट्स को बचा लिया और दुश्मन की जमीन से अपने पायलट को बचा कर लाए हैं। और ईरान कह रहा है कि ये ऑपरेशन फेल था, ऑपरेशन फेल कर गया अमेरिका का और हम इसके सारे डॉक्यूमेंट, सारे सबूत जारी करेंगे। हालांकि इसमें एक और तर्क है दोस्तों, ये भी माना जा रहा है कि क्योंकि फ्राइडे की रात को ये बहुत तगड़ा ऑपरेशन चला है ईरान के अंदर अपने 2 पायलट्स को बचाने के लिए, जो कि अमेरिका ने चलाया, फ्राइडे या सैटरडे की रात को, दोनों में से एक दिन ही रेस्क्यू हुआ है। ये भी हो सकता है कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा था अमेरिका, तो जब दोस्तों वहाँ से अपने पायलट्स को निकाल रहा था तो जो विमान उसके क्षतिग्रस्त हो रहे थे वो उनको खुद ही फूंक रहा था। जनरली दोस्तों होता यही है युद्ध में, दुश्मन के पास विमानों से कोई जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि देखिए कोई भी विमान दुश्मन की सरजमीन में अगर क्रैश हुआ है ना, तो दुश्मन के पास अगर उसका मलबा लग गया हाथ, तो उससे उसको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं कि विमान किस तरह के बनाए गए हैं, किस तरह का, बेसिकली टेक्निकल जानकारी मिल जाती है और टेक्निकल जानकारी ही सब कुछ है युद्ध में। तो कई बार ऐसा होता है कि जब सामने वाले को पता होता है कि उसका विमान क्रैश हो गया है या विमान अब किसी लायक नहीं बचा, तो वो खुद ही अपने विमान को फूंक डालते हैं ताकि जल ही जाए और कुछ भी ना मिले मलबे के अलावा जो दूसरा पक्ष है उसको। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं MB खालिफ, दोस्तों उन्होंने ये फोटो शेयर की है मलबे की और कहा है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स
ऐसी 3 और जीतें मिल गई उसको, तो इट विल बी अटरली र्यून्ड, मतलब पूरा का पूरा यूएस ही बर्बाद हो जाएगा। ईरान मजाक उड़ा रहा है कि अमेरिका एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हार गया और ये उसकी हार है कि हमने उसके विमानों का ये हाल कर दिया। ईरान ये कह रहा है कि हम एविडेंस देंगे कि देखिए हमने उसका क्या हाल किया है, ये रेस्क्यू में भी हारे हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि हमने अब तक का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया और अपने पायलट्स को निकाल दिया। तो फिर सच कौन बोल रहा है? ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। तो टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक यूएस के जितने प्लेन डिस्ट्रॉय हुए हैं ना, एक एक प्लेन 100 मिलियन का था। अब कितने प्लेन डिस्ट्रॉय हुए हैं अपने पायलट्स को रेस्क्यू करने में, ये तो पता नहीं चल रहा है। कोई जानकारी दे रहा है, कोई जानकारी दे रहा है। अब ट्रंप जी को वैसे प्लेन गिनने का बड़ा शौक है, कितने प्लेन गिर गए, उतने प्लेन गिर गए। अभी तक नहीं बताया है कि अब तक कितने प्लेन गिर गए, बताएगा भी नहीं, कौन बताता है अपने देश में। लेकिन टेलीग्राफ ये बता रहा है कि जो पायलट्स को रेस्क्यू किया गया उसमें एक एक प्लेन 100 मिलियन का था। तो अगर 3 प्लेन भी गए हैं तो 300 मिलियन का मामला हो गया। वही दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनी साहब के सोशल मीडिया हैंडल से उनकी टीम ने ये फोटो शेयर किया है, जिसमें ईरान मजाक उड़ा रहा है अमेरिका का कि ईरान में 1980 में भी अमेरिका के प्लेन का हमने ये हाल किया था मलबे के साथ, और ईरान के इस्फहान में अमेरिका के प्लेन का हमने ये हाल किया है। मलबा शेयर कर रहा है बेसिकली ईरान। अब बड़ा सवाल ये है कि ये गुत्थी कब सुलझेगी। देखिए, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि उन्होंने अपने 2 पायलट्स बचा लिए हैं, तो बचाए होंगे, क्योंकि दोस्तों अमेरिका में बहुत पारदर्शिता है इस मामले में। हाँ, ये हो सकता है कि उनको बचाने के लिए कई प्लेन्स का नुकसान हो गया हो, उनको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन लग गए हों, लेकिन इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ नहीं बोल सकते। अगर ऐसा होता ना तो 2 दिन से वो चुप नहीं होते। जो 2 दिन से ट्रंप चुप है उसकी वजह ही ये थी कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, और अगर वो कुछ बोलते और वो गलत निकल जाता तो उनके लिए लेने के देने पड़ जाते। तो अमेरिका के राष्ट्रपति अगर बोल रहे हैं कि उन्होंने 2 पायलट्स बचा लिए, तो हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। लेकिन क्योंकि ट्रंप जो बोलते हैं वो या तो झूठ निकलता है या फिर वो खुद अपनी बात से पलट जाते हैं। वो इतना बोलते हैं, कभी बोलते हैं हार्मोज खुद ही खुलवा लें नाटो के देश, कभी बोलते हैं हार्मोज खोलने के लिए 48 घंटे का वक्त देते हैं ईरान को, कभी कहते हैं 5 दिन का वक्त देते हैं, कभी कहते हैं 10 दिन का वक्त देते हैं। तो ये ना आप कह सकते हैं, मतलब ट्रंप इतना कुछ बोल चुके हैं ना कि उनकी बात का कोई औचित्य नहीं रह गया, उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। तो अमेरिका के लिए सही यही होगा कि वो अपने इस पूरे मामले में डॉक्यूमेंट्स जारी कर दे, क्योंकि ईरान तो कह रहा है हम डॉक्यूमेंट्स जारी करेंगे। हाँ, लेकिन ये मानना पड़ेगा दोस्तों कि ये अमेरिका का बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन रहा होगा, क्योंकि अब जानकारी ये निकल रही है कि जो 2 पायलट्स जो क्रैश हुआ जब विमान और उनको नहीं बचा पाई, बाद में रेस्क्यू किया गया अमेरिका द्वारा, उनमें से कोई एक पायलट ने पहाड़ों के बिल्कुल ऊंचे हिस्से में छुपकर अपनी जान बचाई है। उसके पास एक पिस्टल थी, कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल सामान था, जीपीएस था। उस जीपीएस से ही वो लगातार अमेरिकी सेना के संपर्क में था, और उस जीपीएस के जरिए ही अमेरिकी सेना और उनके विमान उस तक पहुंचे। लेकिन ये लड़ाई बहुत भीषण रही होगी दोस्तों। फ्राइडे रात से लड़ाई चल रही है रेस्क्यू ऑपरेशन की, और ये देखिए आप, रविवार सुबह जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया है कि रेस्क्यू सफल हो गया, और अब ईरान कह रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, इसमें भी हम इसमें भी डॉक्यूमेंट्स जारी करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सही कौन गलत हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा।